हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीपीओ 2023 टीयर 1 पेपर में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आपको 15 से 20 ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। हालांकि अलजेब्रा में इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। एग्जाम का डेट्स आप देख सकते हैं, 3 से 5 अक्टूबर तक पूरे 9 शिफ्ट्स में पेपर हुआ है और 9 शिफ्ट में पूरे लगभग अगर आप एवरेज 2 का भी लगा लो तो 18 क्वेश्चन अलजेब्रा के आपके मिल जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के मिलेंगे आपको, चूंकि सीपीओ के पेपर है। और ये इसलिए हो रहा है कि जो मेंस वाले लोग हैं ना, मेंस वाले लोग वो जरूर से प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चन की। ठीक है। और हालांकि मैं सेट वाइज सोल्यूशन तो कर ही रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 अक्टूबर का पहला शिफ्ट और 5 अक्टूबर का आखिरी शिफ्ट मैंने सॉल्व करा दिया है, जिस पर व्यूज बहुत कम मेरे लिए ना के बराबर आया है और मेरा मन हो गया है दुखी। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दो, तो इस बार चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या इस पर कैसा रिव्यू होता है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग अच्छे व्यूज देते हैं या नहीं, अच्छी लाइक्स और अच्छे कमेंट्स आते हैं कि नहीं। नहीं आया तो फिर कुछ और सोचेंगे और नया करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जैसे आप बोलते हो वैसे ही कर रहा हूँ। आपने बोला शिफ्ट वाइज कराओ, शिफ्ट वाइज कराया, लेकिन कोई व्यूज नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अलजेब्रा लेके आ रहा हूँ और जो भी मैं चाहे जिस वीडियो को भी बनाता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरे श्योर होता हूँ कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना वो मेथड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अच्छा और बेस्ट होगा, तभी ये मैं उसको सॉल्व करता हूँ। और जहां लगता है कि मैं किसी क्वेश्चन को लॉन्ग लेके जा रहा हूँ तो मैं खुद दूसरे टीचर्स की वीडियो देख लेता हूँ कि अगर उससे अच्छा तरीका मिल जाए तो मैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करता हूं, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग अपना टाइम बचाएं और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करके आए। ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। वहां पर आप क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है। वैसे अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। क्योंकि पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको टेलीग्राम पर भी टेलीग्राम पर ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी किसी अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप पे भी हम पूरा अपडेट शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम पर तो आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं और मेरे फोटोज देख सकते हैं, और कुछ नहीं है इंस्टाग्राम पे। ठीक है। और यूट्यूब पर तो है ही जो भी है। चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो को तो भाई लाइक स्टार्टिंग में ही कर देना। ठीक है, भूल जाते हो आप लोग ना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। चलिए पहले क्वेश्चन से अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए बी इक्वल टू 6 देन वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो ये होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और इंटू का ए प्लस बी, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। अगर वैल्यू पुट करोगे तो ए प्लस बी यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, माइनस 3ab, ए बी की जगह पर 6 रख दोगे तो 6 तियां 18 और ए प्लस बी की जगह पर 10 रख दोगे तो ये 180 आ जाएगा। तो ये 820 आ गया अपने पास, 820 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं, बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको गिवन है एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अभी मैंने कल के डेट में यानी कि पिछले दिन में मैंने सीपीओ 2023 के टीयर 1 में जो भी टॉप 30 टफ या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप कह सकते हो ना, ये सारे ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाले हैं और इसकी एक अलग से वीडियो बना दी है, वो भी विद बेस्ट सॉल्यूशंस। तो आप जरूर से जाके इस वीडियो को देखिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाए, लेकिन नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप ये वीडियो जरूर से देखिए। अगर आप पूरी जो इतने मैं चैप्टर वाइज या सेट वाइज बना रहा हूं अगर वो देखने का समय नहीं है तो ये वीडियो बस सिंगल देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब फिर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है तो फॉर्मूला तो हम वही लगा देंगे जो कि अपना एक्स प्लस वाई का क्यूब था और माइनस 3xy और इंटू का एक्स प्लस वाई, यही है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले यहां से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो नीचे एक्स वाई आएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, तो ये फॉर्मूला हालांकि लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर यहाँ पर। क्यों जरूरत नहीं है मैं बताता हूँ। यहां से देखो इसकी वैल्यू 1 है, अगर मैं एक्स वाई की जगह पे 2 रख दूं, यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसको भी हटा दो। ठीक है, ये वैल्यू 1 दे रखी है
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई के बराबर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये चीज अब ध्यान से आप समझो, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूं। ये फॉर्मूला तो हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, ये फॉर्मूला आपको याद हो कि ये जो होता है ये एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये अगर याद हो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। एक्स प्लस वाई के जगह पर आप रख दोगे 2, और इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी से। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी 5 दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 7 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये पूछ रहा है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ से। फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे कि ये होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, ये 5 हो गया। इसका वैल्यू पता नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये जो गिवन है ना, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो कि आपको 7 दे रखा है, तो 7 गुना 14 और राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25। तो ये 14 में से 25 को माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 5 11, तो यहाँ पे 11 पुट कर देते हैं, और माइनस ए बी बी सी सी ए, ये तो 7 दे ही रखा है, तो ये 5 गुना में 4, तो 5 चौके 20 आ गया, ऑप्शन बी फिर से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ए माइनस वन बाई ए 4 है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस वन बाई ए। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ए माइनस वन बाई ए की वैल्यू अगर लेट से के दे रखा है, तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं के स्क्वायर और प्लस 4। अगर प्लस में निकाल रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल भी सही है, जैसे कि मान लो ए प्लस वन बाई, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं बोलना चाहिए था, ये दिया है। अगर हम इसको माइनस में लिखना चाहें तो हम के स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे और अंडर रूट लेंगे। तो डायरेक्ट प्लस वाला पूछ रहा है तो आप अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 कर दोगे, के जगह पर 4 रख लो, 4 चौके 16 और 4 20। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 4 पचे 20 यानी कि 2√5। सो 2√5 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पांचवे, तो एक्स बाई 4y इक्वल टू 3/4 है और ये पूछा जा रहा है। तो यहां से अगर मैं इस 4 से इस 4 को काट दूं तो एक्स बाई वाई केवल 3 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक्स की जगह पर 3 पुट कर दो और वाई की जगह पर 1। एक्स की जगह पर 3 पुट करोगे तो 3 दूना 6 और प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 6 और 3 9/1, यानी कि 9 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। देखें दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब और प्लस माइनस 2 का क्यूब। अगर मैं 1 प्लस एक्स का क्यूब इसको ब्रेक ओपन करता हूं, इसको ब्रेक करता हूं, तो ये होगा ए क्यूब यानी कि 1 प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3a² बी यानी कि 3x स्क्वायर, और b के जगह पर तो 1 ही हो जाए, सॉरी 3ab² तो 3x और 1 का स्क्वायर, तो 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस 3ab² तो 3x² आ जाएगा। प्लस इसको ब्रेक करो तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर माइनस 3a² बी यानी कि 3x, ए स्क्वायर की जगह पर तो 1 ही होगा, और प्लस 3ab² तो 3a की जगह पर 1 रखेंगे और b² यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस का 8। पूरा इसे सॉल्व कर लो, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा और 3x से 3x भी कैंसिल आउट होगा। अब बचा 3x² और 3x² यानी कि 6x²। फिर ये 1 और 1 2 में से 8 गया तो माइनस का 6, ठीक है। तो अगर हम 6 कॉमन ले लें तो यहाँ पे ये आ जाएगा x² माइनस 1, ठीक है। और अगर माइनस 6 कॉमन लिए होते तो ये 1 माइनस x² आता, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन बी बैठ रहा है ना, माइनस 6 कॉमन लेने से 1 माइनस x² आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हुआ वो बी हो गया। नेक्स्ट में a बाई एल और प्लस m बाई बी ये 1 दे रखा है, और b बाई एम प्लस n बाई सी इतना दिया है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर एक चीज अब समझ लो आप, देखिए भाई, सबसे आसान तरीका जो इसका हो सकता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये दो इक्वेशन है तो दो हम वेरिएबल को छोड़ के बाकी दो वेरिएबल की जगह पर, जैसे मान लो मैं m के जगह पर 2 और b के जगह पर 1 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में देखो ये a बाई एल और प्लस m बाई बी कितना हो जाएगा, 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी a बाई एल कितना होगा आपका माइनस का 1, तो l बाई ए भी कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरे इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो b बाई एम कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमने वैल्यू एज्यूम कर रखा है, और प्लस n बाई सी, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहां से n बाई सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यानी c बाई एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें बताना है एल बाई ए की जगह पर मैं -1 रखूंगा, और प्लस सी बाई एन हमारा 2 आया है, तो 2 में से 1 गया 1, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हालांकि मैंने ऑलरेडी टॉप 30 क्वेश्चन में भी ले रखा है और करा भी दिया है। ए प्रोपोर्शनल टू बी है और बी प्रोपोर्शनल टू 1/c है, सी प्रोपोर्शनल टू डी है। तो ए और डी के बीच का हमें रिलेशन बताना है। देखो सबसे पहले हमें ए और डी के बीच का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे डी है, अब सी के जगह पर हमें ए लाना होगा। तो देखो ए चूंकि बी के प्रोपोर्शन में है, तो इस चीज को मैं बी के जगह पर ए अगर पुट कर दूं तो ए प्रोपोर्शन टू 1/c हो जाएगा। और यहां से अगर मैं सी को इधर ला दूं तो सी प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/a के। ठीक है। अब सी के जगह पर मैं 1/a पुट कर सकता हूं, तो जहां सी है वहां मैंने 1/a पुट कर दिया और ये प्रोपोर्शन हो गया डी को। या फिर आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो कि ए प्रोपोर्शन टू हो गया 1/d के। जब डी ए का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ए डी का रेसिप्रोकल है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो सही उत्तर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना भी हो, हालांकि ये 8 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका वैल्यू बताना है। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2bc और माइनस का सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर। देखिए दोस्त, अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। मान लो सबसे पहले इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना बनेगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc और माइनस का ए स्क्वायर, यही आएगा बिल्कुल। अच्छा देखो नीचे क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो जो ऊपर लिखा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, तो केवल इसके जगह पर ये जो वैल्यू है इसके जगह पर मैं लिख सकता हूं कि ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और माइनस का ये ए स्क्वायर है। ठीक है। और माइनस ये हो गया आपके पास, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें मैं ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगा दूं तो इसको हम क्या लिखेंगे। अच्छा देखो इस माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर और माइनस आ जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी और इंटू का ए माइनस बी और माइनस का सी, यही लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस सी और फिर ए प्लस बी और प्लस का सी। अब जो कैंसिल आउट होता है, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया तो इसको काट देते हैं, फिर ए माइनस बी माइनस सी और नीचे ए प्लस बी माइनस सी, जो कि ऑप्शन कहाँ है, इसमें है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x इंटू 5 - 2/x की वैल्यू दिया है, ये पूछ रहा है। देखो अगर यहां से मैं एक काम करता हूं, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा अपना 5x माइनस का 2 और इज इक्वल टू 5/x। अगर मैं 5/x को इधर लेके आऊं तो ये 5x और माइनस 5/x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू 2/5 आ गया। अब स्क्वायर बताना है तो जो दिया है उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर दो, यानी कि 2/5 का स्क्वायर करोगे और 2 ऐड करोगे, 2 दूना 4/25 और प्लस 2, 25 दूना 50 और 4 54/25, तो 54/25 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे a प्लस 1/a गिवन है 3 और पावर 4 पूछ रहा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, देखो पहले हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी 1/a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 1/a की वैल्यू अगर k है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होता है, के स्क्वायर माइनस 2। तो 3 3 9 में से 2 माइनस करोगे 7, फिर से स्क्वायर कर दो तो ये ए टू द पावर 4 हो जाएगा और ये भी ए टू द पावर 4, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। तो ऑप्शन सी सही है और ये आसान सवाल निकला। ठीक है। अगले सवाल की बात करें तो ये दिया है और ये हमसे पूछ रहा है। देखो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई 0। अब ये देखो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये एक्स क्यूब का स्क्वायर, नहीं छोड़ो, एक्स स्क्वायर का क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बोले तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर वाई टू द पावर 4 और माइनस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा। अच्छा आप ये भी भली भांति जानते हो कि इसकी वैल्यू 0 है, तो इसके जगह पर अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, और ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी बी होगा। 13 में ये लंबा चौड़ा आपको दिया है। देखो या तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, कुछ ज्यादा इजी मुझे वही लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो मैं वैल्यू ही पुट करना इजी समझ रहा हूँ। यहाँ पर सी को मान लो मैंने रख दिया 0,
ठीक है, उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ए को मैं 2 और बी को 1 रख देता हूं, देखते हैं क्या होता है। देखो, ए को 2 रखेंगे, 2 दूना 4, और 4 में से ये 1 जाएगा तो बचेगा 3, और बटा ए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये भी 3 आ गया। अच्छा, प्लस ये बी का स्क्वायर यानी कि 1, और माइनस ए यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और बटा ए प्लस बी यानी 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। और प्लस ए सी तो जीरो ही है, तो ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर 1, तो निगेटिव में 1 आ जाएगा, और ये बी 1 हो गया, और माइनस 4 यानी कि ये माइनस का 3 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां पर हुआ क्या, ये 9 है दोस्तों, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 हो गया, और प्लस ये 3 3 9 यानी कि ये 1/3, और प्लस ये भी 1/3, तो ये 1 प्लस 2/3, तो ये 3 और 2 5/3 कैसे आ गया? 2/3 नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया, फिर से चेक कर लेता हूं मैं। 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3, और नीचे ये हो गया 2 दूना 4 में से 1 गया 3। अच्छा, प्लस ये 1 है और माइनस का 4, तो ये माइनस का 3 आएगा, बेसिकली माइनस का 3 होगा ना। ये 1 - 4 है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो माइनस की अगर ये वैल्यू आएगी तो ये तो कैंसिल आउट होगा, फिर 1 ही बचेगा। ये सब गया तेल लेने, 1 का मतलब हो गया ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है 1 - 2x का स्क्वायर और -1 + 2x का होल स्क्वायर। तो देखो, a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab यानी कि -2x, ठीक है। 2 × 2 = 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, और माइनस ये क्या होगा आपका 1 + 4x स्क्वायर और +4x, ठीक है, दिस इज 4x। तो ये 1 + 4x स्क्वायर और माइनस का 4x, -1 -4x स्क्वायर और माइनस का 4x, तो ये 4x स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 8x आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 14 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 15 की बात करें तो ये कह रहा है कि x - 2y, फिर y - 3x, और प्लस ये सब दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, फिर आसान करने के लिए वही उपाय है हमारे पास कि हम वैल्यू पुट कर लें, तो x को 2 और y को 1 रख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब x को अगर 2 रखोगे तो यहाँ पर देखो ये हो गया 2, और माइनस y चूंकि हमने 1 रखा है तो ये भी 2 हो गया, और 2 - 2 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। देखो ये पूरा टर्म हो गया 0, ठीक है ना, ये 0 हो गया। यहाँ पर देखो 2 और 1 3, और गुणा में ये तो 1 ही हो जाएगा, और प्लस ये 2 है, और माइनस का 3, और फिर ये 2 दूना 4 और प्लस का 1, यही होगा। अब देखो ये कितना बन गया अपने पास, 3 और माइनस का, क्योंकि ये 2 में से 3 गया तो माइनस आएगा, और ये 4 और 1 5, तो 3 में से 5 गया, माइनस का 2। अब हमें ऑप्शन में चेक करके ये 2 और 1 वैल्यू पुट करके चेक करना है कहाँ पर -2 आ रहा है। पहले ऑप्शन में देखो नेगेटिव वैल्यू आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये टोटल पॉजिटिव है। लास्ट में भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो 2x, x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और इंटू 2 - 3, तो ये माइनस का 4 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, फिर सी ही बचा जो कि सही हो सकता है, ठीक है। तो ये सी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो 2 × 1 तो ये 2 हो गया, और इंटू 2 - 3 तो ये माइनस का 2 आ रहा है, और सी ऐसे भी सही उत्तर है। देखो तरीके पसंद आ रहे हैं दोस्त, तो लाइक जरूर करें, और लाइक करके बताएं हमें, साथ में कमेंट भी करें। कमेंट करने से आपको हमें पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला सवाल है अपने पास b + 2a और माइनस ये सब, और फिर -a, क्या करें, फिर से वैल्यू रख दें क्या इस बार? लेकिन इतना मुश्किल नहीं लग रहा है ये वाला, तो हम सॉल्व ही कर देते हैं। देखो पहले दिया है b और प्लस का 2a, और माइनस यहाँ पर अंदर जो दे रखा है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 3b + a, और माइनस का 2a और माइनस का b और प्लस का 2a है। ये केवल ब्रैकेट वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3b में से एक भी जाएगा तो 2b बच जाएगा, तो ये बच गया आपका 2b और प्लस a, और माइनस का ये a दे दिया, तो ये हो गया b और प्लस a और माइनस का 2b और माइनस का a। अब ये a कैंसिल आउट हो गया, और बस माइनस का b बच गया, जो कि ऑप्शन डी में है, तो 16 का डी जो है वो राइट आंसर है। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये लंबा चौड़ा दिया है। अच्छा, एक चीज आप देखो, ये जो टर्म है यही सेम टर्म है, यानी सबको मैं a मानूं तो ये a³ हो गया, और माइनस ये सारे टर्म भी सेम है तो ये b³ हो गया। नीचे ये दोनों भी सेम है तो इसको मैं ए स्क्वायर लिखूंगा, और माइनस ये दोनों सेम है तो प्लस इसको बी स्क्वायर लिखूंगा, और प्लस ये आप देखो, ये आपका लिखा है ए और इंटू बी, तो ये हो गया ए बी। अब देखो a³ - b³ का फॉर्मूला याद हो तो ये होता है a - b इंटू a² प्लस b² और प्लस का ए बी, और नीचे यही चीज लिखा हुआ है आपको a² प्लस b² प्लस ए बी।
अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली ए माइनस बी बचेगा। तो ए के जगह पर जो हमारा वैल्यू था दैट इज 3.254, माइनस बी के जगह पर जो वैल्यू था दैट इज 0.746, माइनस कर दो। 14 में से 6 गया 8, लास्ट में 8 आएगा। फिर यहाँ पर बच गया 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पर बच गया आपका 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, और डेसिमल यहाँ बच गया 2, तो 2508। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। आज का आखिरी प्रश्न और एल्जेब्रा चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का लगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का ही मान लो, चूंकि एल्जेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है इसलिए एल्जेब्रा में हमने इंक्लूड कर लिया है। ये फिर से सेम है तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये भी सेम है तो इसको मैं बी स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये अलग अलग है तो ये ए और बी का प्रोडक्ट है तो ये ए बी हो गया। नीचे फिर से ये सेम है तो इसको ए क्यूब, और माइनस ये सेम है तो इसको बी क्यूब लिखेंगे। अब फिर आपको ये पता है कि ये ऐसे ही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, और ये इसका फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/a-b आ गया, तो ये 1/a की जगह पर आप 157 रखोगे और माइनस बी की जगह पर 133। तो ये देखो एक बटा कितना आ गया, ये दोनों तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इकलौता बच गया। डी क्यों? मैंने माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो ये माइनस करके 200 तक तो नहीं जाएगा, तो 290 वाला ऐसे भी नहीं होगा, और अपोन में तो आएगा ही आएगा, ये दोनों अपोन में ही नहीं है। ठीक है, तो ये 24 आएगा, तो 1/24 मीन्स ऑप्शन डी सही है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, लेकिन जितने भी थे मैंने अपने तरह से अपने तरफ से बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करी है। बाकी आपके हाथ में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी करें। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे तभी और चैप्टर वाइज सोल्यूशन आएगा, ध्यान रखिए। अदरवाइज सेट वाइज तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, जो टॉप 30 क्वेश्चन वाला सीरीज है ना, उसको जरूर देख लेना। टॉप 30 वाले को सारे गिने चुने प्रश्न हैं आपके लिए।